हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th से फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पुल का सेकंड पार्ट्स। जैसा कि हम पहले पार्ट्स में पढ़े थे कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स, उन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, आप उन्हें फॉलो ना करें। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। एंड देन, और फिर यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद आप अपनी प्यास बुझाएं। दिस पुल बिलोंग टू मी, ये पुल मेरा है। अब पढ़ना हमको यहाँ से है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड। अब कह रहा है कि युधिष्ठिर को इस क्षण को समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा। मतलब इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक लम्हा भी नहीं लगा क्या करने में, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट कि दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यह जो आवाज है यक्ष के अलावा किसी और की नहीं है। कह रहे कि दिस कुड बी नन अदर देन, यह कोई और की आवाज नहीं है, ऑफ यक्ष, यक्ष के अलावा। कह रहे कि एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुभव किया कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। मतलब उन्होंने गेस किया कि उनके भाई के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, कह रहे कि इट टुक हिम नो टाइम टू सी, कह रहे कि उन्होंने एक लम्हा भी नहीं लगा क्या करने में, टू सी अ पॉसिबल वे, मुमकिन रास्ता निकालने के लिए, और ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए। मतलब अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें मुमकिन रास्ता निकालने में ज़रा सा भी समय नहीं लगा। आगे क्या कह रहा है कि ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, क्या कहा, प्लीज, कृपया, आस्क योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछिए। अब बॉडीलेस वॉइस, अब क्या कह रहे हैं कि द वॉइस पुट क्वेश्चंस, अब जो बॉडीलेस शरीर रहित जो आवाज थी रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दी। क्या कह रहा है कि व्हाट रेस्क्यूज, वो क्या चीज है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, वो क्या है जो एक मनुष्य को खतरे में बचाती है। करेज, आंसर देते हैं करेज, हिम्मत। आगे क्या कह रहा है कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, विज्ञान के किस अध्ययन से, डज मैन बिकम वाइज, एक मनुष्य बुद्धिमान होता है। तो कह रहा है कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, न कि किसी शास्त्र के अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, एक मनुष्य बुद्धिमान होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, कह रहे एसोसिएशन का मतलब होता है संगत, तो कह रहा है कि इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों की संगत से, ठीक है, दैट ही गेट्स विजडम, आदमी बुद्धिमान होता है। मतलब बुद्धिमान लोगों की संगति से ही एक मनुष्य, एक व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य बुद्धिमान होता है, विजडम होता है। आगे क्या कह रहा है कि द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, स्विफ्टर का मतलब होता है बहुत तेज चलने वाला, विंड का मतलब हवा। तो कह रहा है कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, वो कौन सी चीज है जो हवा से भी तेज चलती है। आंसर देते हैं माइंड। आगे कह रहा है कि व्हाट इज मोर फैडेड, फैडेड का मतलब होता है मुरझाया हुआ, और स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा, जिसको हम सूखी घास कहते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज मोर फैडेड, वो क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ है, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखी घास से भी। मतलब वो कौन सी चीज़ है जो एक सूखी घास से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ है। आंसर क्या दे रहे हैं, अ सैरो स्ट्राइकिंग हार्ट, एक टूटा हुआ दिल, मतलब एक दुखी हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का दोस्त कौन होता है। अब आंसर दे रहे हैं कि लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम,
कह रहे कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, वो एक दोस्त कौन है, हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है। आंसर देते हैं वाइफ, पत्नी। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि हु कंपनीज अ मैन इन डेथ, कौन वो साथी है जो मरकर भी उनके साथ जाता है। कह रहे कि हुज कंपनीज अ मैन, मनुष्य का एक साथी कौन है, इन डेथ, जो मरकर साथ रहता है या मरकर साथ जाता है। तो आगे आंसर क्या दे रहे हैं, धर्म, धर्म। कह रहे हैं कि दैट एलोन अकम्पनीज, धर्म ही एक ऐसा साथी है, एक अकेला ऐसा साथी है, द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, जो आत्मा के साथ अकेली यात्रा करता है आफ्टर डेथ, मरने के बाद। मतलब धर्म ही एक ऐसा साथी है जो आत्मा के साथ अकेला यात्रा करता है मरने के बाद। कह रहे कि विच इज द बिगेस्ट विसेल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। आंसर दे रहे हैं द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेंट्स, जो समाये हुई है, जो रखे हुए है, ऑल विद इन इट सेल्फ, अपने ही अंदर सारी चीज़ों को, इट इज़ द ग्रेटेस्ट विसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। मतलब उनके कहने का कि पृथ्वी ही एक ऐसा पात्र है, विसल है, जिसमें सारी चीज़ें समाई हुई हैं। कंटेंट्स का मतलब होता है समाना, किसी चीज़ का किसी चीज़ में होना। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है। तो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट, खुशी एक निष्कर्ष है, किसका, ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का। फिर आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, वो क्या है अगर मनुष्य छोड़ दे तो सबका प्रिय हो जाता है। कह रहे कि बाय गिविंग अप, छोड़ने पर, विच मैन, मनुष्य, बिकम लव्ड बाय ऑल, सबका प्रिय हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्राइड, गर्व, फॉर, क्योंकि कह रहा है कि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर मनुष्य गर्व करना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस, वो नुकसान क्या है, विच यल्ड जॉय, जिससे आनंद होता है, एंड नॉट सारो, न कि दुख। मतलब वो कौन सा नुकसान है, वो कौन सा लॉस है, वो कौन सा मतलब नुकसान है जिसके। आंसर दे रहे हैं एंगर, गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम लोग गुस्सा करना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें, अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें तो क्या होगा, तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, वो क्या है जिसे छोड़ने पर आदमी धनवान हो जाता है। आंसर दे रहे हैं डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान हो जाएगा। आगे कह रहा है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण्स, कह रहा है कि वो क्या है जो एक ब्राह्मण को रियल ब्राह्मण बनाती है, या वो क्या है जो एक व्यक्ति को रियल ब्राह्मण बनाती है। कह रहा है इट इज बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट या अच्छे व्यवहार से, और लर्निंग या फिर ज्ञान से। आंसर डिसिसिवली, मतलब निर्णायक। डिसिसिवली का मतलब होता है निर्णायक, मतलब आंसर दीजिए, निर्णायक आंसर दीजिए। ये कौन कह रहे हैं, यक्ष कह रहे हैं युधिष्ठिर से। तो यक्ष क्या कह रहे हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। कह रहा है कि जन्म और ज्ञान नहीं बनाता है एक व्यक्ति को ब्राह्मण। मतलब उनके कहने का कि गुड कंडक्ट एलोन डस, न कि सिर्फ अच्छा व्यवहार ही एक मनुष्य को ब्राह्मण, रियल ब्राह्मण बना सकता है। हाउ एवर लर्न्ड अ पर्सन मे बी, कहे कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो जाए। हाउ एवर लर्न्ड अ पर्सन मे बी, मतलब कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को। इवन दो, यद्यपि, ही मे बी लर्न्ड अ
ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदास, हालांकि वो चारों वेदों का ज्ञानी ही क्यों न हो। आगे क्या कह रहे हैं कि अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लास। कह रहा है कि अ मैन, एक व्यक्ति को, अ बैड कंडक्ट, बुरी आदत, फॉल्स टू लोअर क्लास, उसे वो लोअर क्लास में लेकर आता है, नीचे की कैटेगरी में लेकर आता है अगर बुरी आदत है तो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि संसार का सबसे आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर के एवरी डे मैन सी, प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है, क्रीचर्स, प्राणियों को, डिपार्ट, जाते हुए टू यामाज किंगडम, परलोक में, एंड येट, और फिर भी, एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी वे लोग हमेशा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य सबसे बड़ा वंडर है, आश्चर्य है। फिर कह रहा है कि 10 इसी प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, उसी तरह यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन किए और युधिष्ठिर ने भी उन सारे का आंसर दिए। इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, अपने मरे भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवीव्ड, पुनर्जीवित, तुम्हारे मरे भाइयों में से एक को मैं पुनर्जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसके जीवन को पुनर्जीवन, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो। कह रहे कि हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, कह रहे कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक लम्हा लिया, टू थिंक, सोचने का, एंड देन, और फिर, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियंड, द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियंड का मतलब होता है मेघ वर्ण वाला, काली घटाओं वाला। तो कह रहे कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सियंड मतलब मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छातियों वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला, नकुल को, लाइंग लाइक अ फॉलन एम्बोनी, जो पड़े हुए थे, गिरे पड़े हुए थे, एम्बोनीस ट्रीज, मतलब एम्बोनी ट्रीज का, एम्बोनी का मतलब होता है आबनूस, तो एम्बोनी ट्रीज आबनूस के पेड़ की तरह, माइट राइज, कि वही पुनर्जीवित हो जाए। ठीक है, मतलब उन्होंने नकुल को ही चुना, जिनकी मतलब जैसे मेघवर्ण वाले, लोटस जैसी, कमल जैसी आंखों वाले, चौड़ी छाती वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल को ही उन्होंने चुना, जो गिरे पड़े थे एक आबनूस के पेड़ की तरह, उन्हीं को वो पुनर्जीवित करना चाहें। द यक्ष वॉज प्लीडेड एट दिस, अब कह रहा है कि यक्ष बहुत खुश हुए इस पर, एंड आस्क्ड, और पूछा युधिष्ठिर से कि वाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रिफरेंस ऑफ भीमा, भीमा के अलावा तुमने नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनकी ताकत 16,000 हाथियों की है। आपने भीमा को क्यों नहीं चुना, क्योंकि उनकी ताकत कितनी है। आपने भीमा को क्यों नहीं चुना, जिनकी ताकत 16,000 हाथियों की है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डेयर टू यू, कि भीमा मतलब आप लोगों में सबसे ज्यादा हिम्मतवर हैं। डेयर का मतलब हिम्मत, तो कह रहा है कि मैंने सुना है कि भीमा तुम लोगों में या आप लोगों में सबसे ज्यादा हिम्मतवर हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाएं आपका सुरक्षा कवच है।
आपने अर्जुन के क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ, जिनकी ताकत, इन आर्म्स, जिनकी ताकत, जिनकी भुजाओं की ताकत, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारा सुरक्षा कवच है। टेल मी वाई यू चूज नकुला, मुझे बताओ कि नकुल को आपने क्यों चुना? रदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से आपने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने आंसर दिया। क्या दिया? ओ यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही एक मनुष्य का सुरक्षा कवच है। एंड नॉट भीमा और अर्जुन, न कि भीमा और अर्जुन। मतलब आदमी का जो सुरक्षा कवच है वो धर्म ही है, न कि भीमा और न ही अर्जुन। इफ धर्म इज गिव अप, अगर धर्म ही छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, आदमी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कह रहा है कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं जीवित हूँ जो कुंती का बेटा हूँ। एंड सो, और उसी तरह सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, देखो ब्रीव्ड का मतलब होता है वंचित होना, इसलिए जो मेरी माँ है वो पूर्ण रूप से वंचित नहीं है। ठीक है। इन ऑर्डर, और उसके लिए कह रहे इन ऑर्डर दैट, और इसलिए कह रहा है इन ऑर्डर दैट, और इसलिए कि द स्किल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, मतलब दोनों, कह रहा है कि न्याय के दोनों पल्लों को बराबर रखने के लिए। ठीक है, मतलब यहां पे कह रहा है, कह रहा है कि इन ऑर्डर दैट द स्किल ऑफ जस्टिस में बी इवन, मतलब न्याय के दोनों पल्लों को बराबर रखने के लिए मैंने नकुल को चुना। ठीक है, कह रहा है कि आई आस्क्ड द मदरी सन, मैंने मादरी सन को पूछा, मतलब मैंने पुनर्जीवित करने के लिए मादरी के सन को कहा। जैसे कह रहा है यहाँ पर, एक बार और देख लेते हैं कि आई आस्क दैट मादरी सन नकुला में रिव्यू। अब कह रहा है कि आई आस्क मादरी सन, मैंने मादरी सन को कहा नकुला में रिव्यू, कि नकुल को ही पुनर्जीवित किया जाए। यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, कह रहा है कि यक्ष जो थे बहुत ही खुश हुए विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी, मतलब इम्पार्टियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। तो कह रहा है कि युधिष्ठिर वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी, कह रहा है कि युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष बहुत खुश हुए। एंड ग्रांटेड, और उन्होंने अनुमति दे दी कि ऑल हिज ब्रदर्स, कि सारे भाई वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सारे भाइयों का पुनर्जीवित हो जाए। इट वॉज यामा, यह यामा थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसको हम बोलते हैं यमराज। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। सो दैट, इसलिए ही माइट सी युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिर से मिलना चाहते थे। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिर को गले लगाए। एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड, उसके बाद ओझल हो गए, मतलब चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में।